मध्य प्रदेश की सियासत में विदिशा जिले की अपनी अहमियत है। जिले की विधानसभा सीटों से दिग्गजों ने चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव लड़ा था। चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने 73,783 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। चुनाव में शिवराज सिंह ने कांग्रेस के शशांक भार्गव को 16,966 मतों से हराया था। जिले में विदिशा सीट के अलावा बासोदा, कुरवाई, सिरोंज और शमशाबाद विधानसभा सीट है। विदिशा जिले की 5 में से 4 सीटें अनारक्षित हैं। केवल कुरवाई सीट एससी के लिए आरक्षित है। विदिशा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ कुल 2,03,390 मतदाता हैं, जिसमें 97,138 महिला मतदाता हैं तो पुरुष मतदाता 1,06,248 हैं। बासोदा विधानसभा सीट पर 1,89,766 मतदाता हैं, जिसमें 89,234 महिला मतदाता हैं तो 1,05,28 पुरुष मतदाता हैं। कुरवाई विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ 2,06,178 कुल मतदाता हैं, जिसमें 97,017 महिला मतदाता हैं तो पुरुष मतदाता 1,09,161 हैं। सिरोंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ 1,93,527 कुल मतदाता हैं, जिसमें 90,178 महिला मतदाता तो 1,03,347 पुरुष मतदाता हैं। शमशाबाद में 1,75,377 कुल मतदाता हैं, जिसमें 81,805 महिला मतदाता तो पुरुष वोटर 93,504 हैं। 2018 के वोट शेयर की बात करें तो विदिशा विधानसभा में बीजेपी को 64,878 वोट, जबकि कांग्रेस को 80,332 वोट मिले थे। वहीं अन्य के खाते में 7,986 वोट आए थे। बासोदा से भाजपा को 73,520 वोट, जबकि कांग्रेस को 63,294 वोट मिले थे। वहीं अन्य के खाते में 9,523 वोट आए थे। कुरवाई से भाजपा को 80,264 वोट, जबकि कांग्रेस को 63,569 वोट मिले थे। वहीं अन्य के खाते में 10,374 वोट आए थे। सिरोंज से भाजपा को 83,617 वोट, जबकि कांग्रेस को 48,883 वोट मिले थे। वहीं अन्य के खाते में 19,677 वोट आए थे। शमशाबाद से भाजपा को 62,607 वोट, जबकि कांग्रेस को 55,267 वोट मिले थे। वहीं अन्य के खाते में 14,372 वोट आए थे। विदिशा जिले के मुद्दों की बात करें तो यहाँ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ की सियासत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर केंद्रित है। जिला मुख्यालय की सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। रेल फैक्ट्री बनाए जाने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। चुनाव में किसानों से जुड़े मुद्दे हावी होते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज वोट यात्रा पहुंची है। वैसे देखें तो बेतवा और बेस नदी का ये संगम है। गणेश जी आते से ही स्वागत करते हैं। धार्मिक स्थली है, मालवा में शामिल है, लेकिन बुंदेली अंदाज भी यहाँ नजर आता है। लेकिन इस शहर की तमाम विशेषताओं के साथ सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का मिठास, यानी कि मालवा की मिठास। लेकिन जो जोश यहाँ नजर आ रहा है वो सियासी जोश ही नहीं, विकास को लेकर भी उतना ही नजर आएगा। इसी उम्मीद के साथ सबसे पहले परिचय कराता हूं मैं अपने मेहमानों का। मेरे साथ में है विदिशा के विधायक, कांग्रेस के सीनियर लीडर शशांक भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व प्रत्याशी मुकेश टंडन जी, साथ में है राकेश कटारे जी जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और अरविंद श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष। कुछ मेहमान हमारे साथ बाद में और जुड़ेंगे, हम उनको भी आमंत्रित करते जाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं विदिशा। वैसे तो ये विदिशा नाम है सम्राट अशोक की पत्नी से संबंधित। ये पहले बेसनगर होता था, बेस नदी से संबंधित, लेकिन शिवराज जी का भी नाम यहाँ जुड़ जाता है क्योंकि कभी यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि छोड़ भी दिया था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विधायक जी से। सर, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि ये जो विदिशा है, हम निकल के आते हैं, यहीं पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, बड़ा मुश्किल है, बड़ी पगडंडियों से ऐसे ऐसे आना पड़ता है, चौड़ी सड़कें नजर नहीं आती। पूरे प्रदेश में सड़कें बहुत चौड़ी हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यस्थली है। पिछले 20 सालों से नगरपालिका उनकी है
और आज पूरे शहर में ये हालत है कि जिस गली में चले जाओ आप दलदल है। उन्होंने 15 साल पहले वायदा किया था कि विदिशा को पेरिस बनाऊंगा, लेकिन सपना ही रह गया विदिशा की जनता का, आज तक पूरा नहीं हुआ। ये जो सपना है ये पूरा नहीं हुआ। ये विदिशा के बाहर तो सड़कें ठीक ठाक दिखती हैं, अभी अंदर तो दिक्कतें बहुत है। नमस्कार। देखिए, विधायक जी की 4.5 साल की जो यात्रा है उसमें विधायक जी ये बताएं कि सड़कों को चौड़ीकरण के लेके इनने कौन सी कार्य योजना बनाई, कौन सी कार्य योजना नगर पालिका के सामने लेके आए, कौन सी कार्य योजना प्रदेश सरकार के सामने रखी। ये तो पूरी तरीके से 4.5 साल में कुशल व्यवसाय के रूप में इन्होंने यहाँ विधायकी की है, अपने वेयर हाउस बनाए विकास के नाम पे, अपनी कोठी बनाई है और अपना कारोबार बढ़ाया है। विदिशा की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। वैसे भी ये कहते हैं कि सरोज इनकी नगरी है, ये तो विदिशा में व्यापार करने आए थे। इनने कमलनाथ जी के सामने कहा कि हमारी जन्मभूमि पर स्वागत है आपका। अब ये तो विदिशा की जनता ठगा हुई महसूस कर रही है। हो गई एक बार गलती, हो गई। नगर पालिका के कोई पार्षद यहाँ पर मौजूद हो, 2-4 तो दोनों ही पार्टियों के, उनसे बात हो जाएगी। वैसे आप भी पूर्व पार्षद रहे हैं, आपके पास भी आता हूं मैं। ये सड़कों को लेके स्थिति क्यों ऐसी है? तो बड़े बड़े लोगों का नाम जुड़ा हुआ है यहाँ से, अटल जी, सुषमा जी, शिवराज जी, आपके विधायक जी वर्तमान में, लोगों ने आप लोगों को भी मौका दिया, फिर हालात ऐसे क्यों है? हमारी सरकार 1.5 साल रही और कमलनाथ जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। सड़कें कितनी दे दी? सड़कें यहाँ पर बहुत सड़कें तो बनाई है, और जो विकास कार्य हो रहा है जो कांग्रेस के यहाँ 40-50 साल से भाजपा राज करती है। और मैं पार्षद रही, मैंने बार बार शिवराज सिंह जी का घेराव किया, उनको आगाह किया कि यहाँ उद्योग लाओ, सड़कें लाओ, लेकिन सुनते ही नहीं है। मक्कार है यहाँ भाजपा के नेता। जी, सड़कों को लेके क्या हुआ? मैं अपनी बड़ी बहन को याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी सरकार जब थी 60 साल पहले, ग्रामीणों में कहीं पे भी कहीं रोड नहीं थी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोड और नगर पालिका क्षेत्र में भी जगह जगह रोड डाली है, और ऐसा शहर में कोई भी जगह नहीं है जहां रोड नहीं हो, सीसी रोड नहीं हो। आज आप पूरा बाजार में देख सकते हैं कि हर जगह हर गली में रोड डाली जाती है। ये रोड नजर आती है क्या? वो तिलक वाले भैया टीकाधारी, दाढ़ी भी है आपकी, आप ही से पूछ रहा हूँ, कितनी सड़कें अच्छी नजर आती है शहर में? कंकड़ी डाली जा रही है हर गड्ढों में रोड को बराबर करने के लिए, वो तो पाता बह जाती है। ये जी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा भाई साहब। यहाँ का संगठन तो बड़ा मजबूत नजर आना चाहिए, पार्षद और नगर पालिका भी। मैं पहले सवाल का जवाब माननीय विधायक जी को दे दूं। विधायक जी ने कहा, और आपका जो क्वेश्चन था शहर सकरा क्यों है, ये ऐतिहासिक शहर है, पुराना शहर है। जैसा कि पूर्व में भी आपने कहा था कि विदिशा एक पुरानी नगरी है, तो ये छोटा बसा हुआ, थोड़ा संकुचित बसा हुआ है। नए रोड जो नया डेवलप हो रहा है विदिशा, वहां विकास दिखता है। रही बात पुराने शहर में तो गलियां हैं, क्योंकि हमारा शहर बहुत पुराना है, प्राचीन है। बिल्कुल, लोग ये ना बोले कि ये गलियां ये चौबारा यहाँ आएंगे ना दोबारा, हालात ऐसे ही है यहाँ पर। ये भाई साहब, ये पार्षद वार्षद तो आपके भी होंगे, विधायक जी भी आपके हैं, कितनी विधायक निधि से सड़कें बन गई? विधायक निधि से सड़कें बन गई, मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए की सड़कें बनी, करोड़ों रुपए की सड़कें बनी है। और जहां तक सड़कों की अगर आप बात करें तो आप विदिशा के पूरे गली मोहल्ले देख लें, बाईपास को देख लें, यहाँ से भोपाल के रोड की दुर्दशा को देख लें। चूंकि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी बाईपास में गड्ढे ही गड्ढे हैं, बाईपास में गड्ढे ही गड्ढे, पूरी पुलियां धंस गई हैं। ये 50% भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले यहाँ विकास क्या हुआ है, 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आर्थिक स्थिति का आकलन कर लें, और आज की तारीख में उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन कर लें। विकास उनका हुआ है, ना कि विकास विदिशा शहर का हुआ है। ये आप बात कर रहे थे, खूब सारे वेयर हाउस विधायक जी ने बनवा लिए, सुना आपने भी बनवा लिए? बिल्कुल नहीं है हमारे, हम तो साधारण किसान आदमी है। हमारा ना वेयर हाउस है, ना उद्योग है, ना फैक्ट्री है, ना कोई काम धंधा। किसान आदमी खेती करते हैं, सामान्य आदमी। ये तो विधायक आपको उद्योगपति बताया जा रहा है। मैं आज से उद्योगपति नहीं हूँ, सन 86 से उद्योगपति हूँ। और मेरे साथी भाई ने एक आरोप लगाया है कि वेयर हाउस बनवा लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब वो नगरपालिका अध्यक्ष थे, आपने एक वेयर हाउस ले लिया फूड ऑफिस का, और उसे तोड़वा के पूरा माल अपने फार्म हाउस पे रखवा लिया, उसका हिसाब कौन देगा? मुझसे हिसाब पूछ रहे हैं।
कौन सा फार्म हाउस है? ये वापस आपके पास 14 महीने इनकी सरकार रही, ये क्या कर रहे थे? वेयर हाउस तो उसके पहले टूटा, ये क्या सो रहे थे? 14 महीने क्या करते रहे? वेयर हाउस पे, मेरे फार्म हाउस पे मटेरियल था, वो जब तो क्यों नहीं करवाया? जी उस 14 महीने में जांच हुई, जांच जाने के बाद, जांच पूरी होने के पहले सरकार चली गई, वरना आज जो हालत होती वो स्वयं जानते हैं इस बात। हाँ भाई साहब जी, एक मिनट आप कुछ कह रहे थे, आपके पास भी आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास की बड़ी बड़ी बातें करती है। आज के पेपर में आप देखिए कि 1,35,000 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कैंपस कैसा है, सड़कें कैसी हैं, पानी कितना भरा हुआ है, दलदल है, पूरे कमरे में पानी भरा हुआ है। तो ये आजकल जब से 15 साल की सरकार इनके यहाँ थी, उस समय स्कूल की स्थिति क्यों नहीं ठीक हुई? इसका दोषी कांग्रेस है कि बीजेपी है, शासन है या प्रशासन है? यदि इसका दोषी कांग्रेस है तो 15 साल में स्कूलों में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए क्या कर रही है? क्या कर लिया स्कूलों के लिए 15 साल में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, विधायक जी ने बोला हमारी 1.5 साल में गवर्नमेंट चली गई। गवर्नमेंट क्यों गई? इसलिए गई, इनने जो वादे किए थे जनता के साथ वो भी वादा पूरा हुआ था। 1 साल पे 1,000 रुपए माता बहनों से पेंशन का बोला था। और दूसरी चीज, विदिशा शहर में यदि इनने 5 साल में विकास किया होता तो शहर में कांग्रेस के पार्षद सारे साफ नहीं हो जाते। साफ हुए या नहीं? बताओ कितने पार्षद? और इन्होंने 60 साल में एक नीमताल के ब्रिज के अलावा शहर में क्या दिया बताएं जी? वैसे कांग्रेसियों से पूछना चाहते हो ब्रिज के अलावा? पूछता हूँ लेकिन ये सरकार की बात से याद आ गया, क्योंकि विदिशा है तो सिंधिया जी की याद आई जाती है। वो सिंधिया जी के साथ ही सरकार चली गई थी, लेकिन वो जो सिंधिया जी गए भी तो आपको छोड़ के क्यों गए, ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन सिंधिया जी की बात होती है तो एसएटीआई की बात हो जाती है, जो विदिशा की पहचान है। सर, ये एसएटीआई भी कभी एक नाम हुआ करता था। ये लोगों को लगता था कि जैसे आईआईटी है वैसी एसएटीआई है मध्य प्रदेश में। लेकिन अब ये हालात इस तरह के हो गए हैं कि लोग वहां पे जो पढ़ने वाले हैं वो बीच कोर्स में छोड़ के भाग जाते हैं। देखो, आप 2003 तक एसएटीआई में सरकारी ग्रांट मिलती थी और उससे बहुत सुचारू रूप से चलता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ग्रांट देना बंद कर दिया, जिससे कि वहां की पूरी व्यवस्थाएं तहस-नहस हो गई, जिसकी वजह से आज बेचारे जो बच्चे हमारा नाम कमाते थे, विदिशा शहर का नाम रोशन करते थे, वो भी यहाँ पे प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ग्रांट मिल नहीं रही है। मैं कई बार सरकार से मांग कर चुका हूँ कि जो वहां पर कर्मचारी हैं उनको ट्रेजरी से पेमेंट कराया जाए जो अप्रूव पद है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। एसएटीआई सर, आप लोगों ने ग्रांट रोक दी। तो विधायक जी ये बताएं कि कौन सी ग्रांट के लिए इनने जो है पत्र लिखा है, एक बात। दूसरी बात, एसएटीआई के बारे में इनको जानकारी नहीं है बिल्कुल। इनका तो काम है सिर्फ आरोप लगाना। कितनी ग्रांट मिलती थी पूछ लो जरा विधायक जी से, बता दें। इनको मालूम है ना ग्रांट मिलती थी, कितनी मिलती थी बताएं। इतनी ग्रांट 3 करोड़ रुपया साल ग्रांट मिलती थी उस समय। उसके बाद ये बंद हो गई। जैन कॉलेज का भी यही हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैन कॉलेज भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर साउथ तक के लड़के पढ़ने आते थे, वहां पर भी ग्रांट बंद कर दी गई। उसके बाद से वहां भी स्थिति बद से बदतर हो गई। चलिए, एसएटीआई के संदर्भ में कोई कहना चाहेगा कुछ? मूल विषय मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी। एसएटीआई एक ऐसा कॉलेज था जहाँ से भारत के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं, विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे, बच्चे पढ़ने आते थे। लेकिन इन लोगों ने उसकी ग्रांट पूरी बंद कर दी। आज फैकल्टी वहां की छोड़ के चली गई। पूरे वहां का जो स्टाफ था, टीचिंग स्टाफ, वो छोड़ के चला गया। यही हालात जैन स्कूल और जैन कॉलेज के भी है। पूरी ग्रांट बंद कर दी। वहां पे उनके कबेलू बदलवाने के लिए पैसे नहीं बचे उनके पास। पूरी उनकी तनख्वाह देने के तो बहुत ही लाले हैं। कहाँ चली गई, कैसे गुम हो रहा है एसएटीआई का पूरा स्टाफ? जो एसएटीआई की जो स्थिति के जिम्मेदार हैं वो शुद्ध कांग्रेस का जो परिवार रहा है, जिनके हाथ में उसका मैनेजमेंट था, उनका है। प्रताप भानु शर्मा जी और उनके साथ ही उस पूरी एसएटीआई की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। उन्होंने उसमें गलत तरीके से कर्मचारियों की नियुक्ति करी, जिनकी आवश्यकता नहीं थी उतने कर्मचारी रखे। उसके कारण उस कॉलेज की दुर्दशा हुई। आज प्रदेश में बहुत अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज अदर जगह भी खुल गए हैं, सरकारी भी बढ़ गए हैं। उसके कारण यहाँ बच्चे आना पसंद नहीं करते हैं। रही बात जैन कॉलेज और जैन हायर सेकेंडरी की बात हो रही थी, एक समय में केवल वो 2 इंस्टीट्यूट ऐसे थे। कॉलेज के नाम पे जैन कॉलेज था और प्राइवेट स्कूलों में जैन हायर सेकेंडरी स्कूल था, लेकिन ट्रस्ट उसको मैनेज नहीं कर पाया। उसके बाद में प्राइवेट स्कूल कॉलेज अच्छे से स्तर के यहाँ पे खुले हैं। मैं भी जैन कॉलेज के स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने लाभ वहीं से किया है। तो जो दुर्दशा हुई है वो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुई है। 2003 के पहले जैन कॉलेज की बर्बादी का जो कारण बनी है वो कांग्रेस सरकार बनी है। चलिए, एक जैन कॉलेज एसएटीआई की बात हो गई, लेकिन पूरे जिले की बात हो। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? नवीन कॉलेज बन चुके हैं
जैन कॉलेज ठीक है, हमारे यहाँ का पुराना कॉलेज था, लेकिन आज हमारे यहाँ कन्या महाविद्यालय है, हमारे यहाँ नवीन पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए है महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज जहाँ पर आ गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज तो अभी दिया है, मेडिकल कॉलेज आया, मेडिकल कॉलेज हब के रूप में हम काम कर रहे हैं। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये गवर्नमेंट कॉलेज की और जो कॉलेजों की बात कर रहे हैं उसकी नींव कब डली है ये पूछ लो आप, कौन से सन में डली है? सब कांग्रेस के जमाने का मामला है। इन लोगों ने सिर्फ लीपापोती की है और बात विकास की करो आप और भ्रष्टाचार की करो। महाकाल लोक में भी क्या हुआ उसके बारे में इनसे जवाब लो कि 1 लाख रुपए की मूर्ति 40-40 लाख रुपए के बिल लगा दिए और तमाम मूर्तियां गिर गई। उनकी बात करो आप। 2000 करोड़ रुपए का विकास बताते हैं हमारे भाई कि 7 साल में मैंने 2000 करोड़ रुपए का विकास किया। कहाँ है वो 2000 करोड़ रुपए का? 50% भ्रष्टाचार की सरकार है मध्य प्रदेश में। उसका जीता जागता उदाहरण महाकाल लोक है। जी, 2000 करोड़ के काम। विधायक जी का तो संतुलन बिगड़ चुका है। अब ये जिला चिकित्सालय का उद्घाटन करने जब कमलनाथ जी आए थे तब ये विधायक जी ने कहा था कि ये सर्व सुविधा युक्त जिला चिकित्सालय बना है। वो कमलनाथ जी ने उसका उद्घाटन किया। अब जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया तो कमलनाथ जी काहे के लिए आए थे? मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है लोगों का, मेडिकल कॉलेज बन गया, ये इनका क्या है संतुलन? मेडिकल कॉलेज की ये हालत है कि फैकल्टी है, मशीनें नहीं है। कई बार विधानसभा में प्रश्न लगा चुका हूं, आज तक ये हालत है कि मोतियाबंद के ऑपरेशन भी वहां नहीं होते। जिला अस्पताल एक सुसज्जित बनाया था और ये लोग कहते हैं कि हमने बनाया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज उस शासन में सैंक्शन हुआ। इसके बाद इन लोगों ने जगह नहीं दी। जगह जब दी जब इनकी सरकार आने की बात हो गई, इसके बाद वो बनी। हाँ जी, विधायक जी को धन्यवाद देता हूं। निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो इन्हीं की देन है, क्योंकि इन्हीं के प्रधानमंत्री जी ने वो अस्पताल बनवाया। धन्यवाद। जी। निर्माण कार्य इनके जमाने में हुआ। 2014 में सरकार चली गई थी और कब हुआ ये तारीख इनसे पूछ लो। चलिए निर्माण कार्य की बात करते हैं। बहुत सारे महिलाओं के मुद्दे भी हैं। पहले तो विदिशा में महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि जो भाजपा सरकार है वो पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित है। आप ये देखिए कि बहनों के लिए लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय की व्यवस्था, जो बहनें शर्म से बाहर जाती थी उनके लिए घर में सारी सुविधाएं हैं और सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक की व्यवस्था, हर चीज के लिए भाजपा सरकार आज महिलाओं के साथ खड़ी। महिलाएं बाहर आके अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप देख लीजिए 21 महिलाएं पार्षद हैं आज भाजपा की। और मैं शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि नगर निगम में आज भोपाल की नगर निगम हमारी मालती राय दीदी हैं, हमारी जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारी माया नरोलिया दीदी हैं और प्रत्येक स्तर पे महिलाएं आज अपना नेतृत्व कर रही हैं। तो मैं कांग्रेस सरकार को यही बोलना चाहूंगी, आज आप भीड़ देख लीजिए, वहाँ पे जितनी महिलाएं हैं वहाँ से दुगनी महिलाएं हमारे यहाँ बैठी हुई हैं। अपने पीछे भी महिलाएं उनके पास जरूर जाएंगे। जी जिस आरक्षण की ये बात कर रही हैं कि हमारी 21 महिलाएं जीत के आई हैं, वो आरक्षण माननीय राजीव जी की देन है। नगर पालिका और जनपद जिला पंचायतों में वो राजीव जी ने आरक्षण महिलाओं को दिया 50%। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की बात करूं तो जबलपुर में भाजपा के नेता ने एक छात्रा को गोली मारी और अभी 3 दिन पहले वो उसकी डेथ हो गई है। सिंगरौली की बात करें, अनूपपुर की बात करें, अनूपपुर में महिला की FIR दर्ज नहीं हुई, उसने आत्महत्या की। इसलिए नीमच की बात, बालाघाट की बात, ये कहाँ नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? जी पीछे भी बहुत सारी महिलाएं। आप किसी पार्टी से हैं या सामान्य? आपने देखा 18 साल में जो महिलाओं की स्थिति इन्होंने की है और देखना महिलाएं किस तरह हताश परेशान और प्रदेश में किस तरह से महंगाई है। आपने देखा है 1000 रुपए के नाम 1200 रुपए की तंगी दे रहे हैं। मामा ने विकास नहीं, महिलाओं का विनाश किया है। ये महिलाओं का विकास नहीं है, विनाश है। ये महंगाई तो मारती है कहीं ना कहीं, डायन कहलाती है वो तो मैं मान रही हूँ, लेकिन क्या बोल रहे हैं, जब कोरोना चला तब बीजेपी ने पूरे टाइम इनको राशन दिया, तभी महिलाओं को पैसे खिलाकर ये कर्नाटक सरकार जैसे जीत गए हैं। ये यहाँ पे भी यही करना चाहते हैं, इनने यही काम किया है। ये आपस में लड़ते हैं और अपने वो लड़ाई का ठीकरा बीजेपी पे फोड़ते हैं। हम काम करते हैं, किसी से बहस नहीं करते। ये लोग काम करते हैं। हाँ जी।
आय के स्रोत बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है। ये हर दौर में महंगाई रही है, हर दौर में महंगाई रही है, ये बात बिल्कुल सही है। हर दौर में रही है महंगाई, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आप 4 योजनाएं तो बता रहे हो, हम 136 योजनाएं चला रहे हैं, उन पर अपना व्यू क्यों क्लियर नहीं कर रहे? जी, बहुत सारी योजनाएं हैं। किसी योजना का फायदा किसी भी धरातल तक नहीं है, चूंकि इन्होंने योजनाओं बंद करने का काम किया। अभी महिलाओं की बात चल रही थी, कमलनाथ सरकार ने 25,000 से बढ़ाकर 51,000 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत राशि की थी, और वो राशि उन्होंने कहा था कि घर से भी अगर बिटिया के हाथ पीले अगर घर से भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको 51,000 की राशि दी जाएगी। इन्होंने तत्काल सरकार में आते ही उस योजना को बंद किया और पंडाल के नीचे बुलाकर शादी करने का 55 दे रहा है वो। और घर से घर से लोग जो शादी कराते थे, आज जो माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना चालू की है, अभी शिवराज जी ने ये बोला है कि 1,000 रुपए दे रहे हैं। 1,000 रुपए शिवराज जी देंगे, वो 1,200 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 200 को 8 से लगेगा। कमलनाथ जी ने जो योजना दी है कि 1,500 रुपए वो बहन को देंगे और इसके बाद 500 रुपए में वो सिलेंडर देगी और 1,000 रुपए जेब में रखेगी। ये कमलनाथ जी की योजना है। ऐसे इसके पहले गौशालाओं का निर्माण हुआ। गौ माता के नाम पे चुनाव जीतने वाले लोग जो गौ माता के नाम पे चुनाव जीतते थे, उनने कमलनाथ जी ने हजारों गौशालाओं को निर्माण कराया, और आज की तारीख में सारी गौशालाओं को बंद करने का अगर कोई काम किया है तो शिवराज सिंह सरकार ने किया। चलिए गौशाला की भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा चूंकि विदिशा जिले की बात हो रही है तो किसानों की बात ही करने की बात मैं कर रहा हूँ। किसानों को लेकर, ये जो किसान है वो मैंने सुना कि शमशाबाद और सिरोंज में तो पानी पहुंच जाता है, लेकिन बाकी की 3 विधानसभाओं में डैम की नहर ही नहीं पहुंची अभी तक। देखिए, जितना सिंचाई का रकबा शिवराज जी की सरकार ने बढ़ाया है, कांग्रेस ने तो कभी सोचा ही नहीं किसानों के बारे में। और एक आप हलाली और जितने डैम शमशाबाद में बने सब कांग्रेस की देन है। ये बात सही है कि उद्घाटन इनने किया है, लेकिन बनाए कांग्रेस ने। और जहां तक सिंचाई की बात है, हमने मकवाड़िया डैम के लिए वर्षों से मांग उठाते चले आ रहे हैं। हम उन्होंने कहा, शिवराज जी ने स्वयं ने पत्र लिखा है, मेरे पास पत्र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी को, कि इसकी जगह कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन सोचे, क्योंकि इसमें उनके रसूखदार लोगों की जमीन जा रही है, जिसकी वजह से वो डैम कैंसिल हुआ। उसका भी हमने हल दिया कि आप नर्मदा नदी से 5 MCM जल लाकर एनीकट बनाकर यहाँ पर छोड़ें मकवाड़िया डैम में, उससे 1.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी। उसको भी राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया। जी, को तो झूठ बोलने की आदत है, करना कुछ नहीं। अब पूरा जो नहरें बनी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। एक बात सुनो तो, दूसरी बात, अरे मेरी बात सुन लो भैया। अरे ऐसा है विधायक जी, अरे हम शिलालेख की फोटो कॉपी भेज देंगे आपके पास। आप ज्यादा जोर से बोलकर झूठ को सच नहीं कर। ये जो बैठे हुए हमारे देवलिया जी, राठौर साहब, इनसे जरा ये पूछो, ये किसान है, इनके यहाँ 2005 के पहले पैदा कितना होता था? तुम्हें कसम है धरती पुत्रों, 4 कुंटल 5 कुंटल बीघा पैदा होता था देवलिया जी, आज 10 कुंटल पैदा हो रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कारण हो रहा है। आपके घरों में, आपके खेतों में ट्रांसफार्मर लग गए, आपके बोर लग गए, आपके कुएं खुद गए। अरे जिसने करा है उसका तो कहो, ये इनके साथ कहाँ झूठ बोल रहे हो आप? चलिए पूछ लेते हैं आप लोगों से। हाँ जी। किसानों के मामले में मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भावांतर की घोषणा की, किसानों ने अपना माल बेच दिया, भावांतर की राशि खा गए। किसानों को बीमा की बात की, बीमा खा गए। किसानों की बात करते हैं, शमशाबाद में नहर बनवाई, इनके मंत्री, इनके विधायक पूरी नहर खा गए, करोड़ों रुपए खा गए। सिर्फ खाने का काम इनका है और किसानों के कर्ज माफ का काम कमलनाथ जी और राहुल गांधी करते हैं। आपसे सवाल कर रहे थे। इनका जवाब मैं देता हूं। ये कह रहा है 5-6 बोरा पैदा होता था, निश्चित रूप से 5-6 बोरा पैदा होता था, लेकिन जब डीजल का भाव क्या था 10 रुपए, डीएपी का भाव क्या था 200 रुपए, और उसके बाद जो पैदा हुआ, जो हमारा फर्टिलाइजर जो मिला है वो यूपीए सरकार की देन है। आज हमारी डीएपी की बोरी 1500 रुपए की आ रही है, डीएपी की बोरी, जो कि 300 रुपए की आया करती थी। चलिए जी। आज प्रत्येक किसान के बच्चों के पास 1-1 लाख रुपए के मोबाइल हैं।
हर किसान के पास ट्रैक्टर है, हर किसान के पास वो सारी सुविधाएं मौजूद है जो आपके कांग्रेस के भ्रष्टाचार वाले शासन में किसान भूखों मरता था और उसको मुआवजे के नाम पर 100-200 रुपए उसके खाते में आते थे। आज मुआवजे के नाम पर लाखों रुपया किसानों के खाते। चलो पीछे 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 पीछे, ये दो गमछे वाले भैया, हाँ क्या करते हो आप? मैं गांव से किसान हूँ, कोटरा गांव से, नामखेरी पंचायत से। अभी एक सड़क डरी है वहाँ पे, अगर कोई भी नेता बीजेपी को में निकल के बता दे हरिजन बस्ती के लिए, तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ बीजेपी के नेताओं के लिए। अभी एक सड़क डरी है, उसमें से कोई भी नेता निकल जाए। कौन सा गांव है? नामखेरी कोटरा। सड़क कितनी लंबी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लंबी सड़क। ये कौन सा गांव है अध्यक्ष जी, आप गए हो क्या वहाँ पर? बिल्कुल गए हैं, अभी उसका निर्माण कार्य चल रहा है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। अभी वो पूरी नहीं डली है, नहीं पूरी नहीं हुई है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और ऐसी हमारी हर विधानसभा में सड़कों का काम चल रहा है। लगभग मेरा ऐसा मानना है 34 करोड़ की सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदिशा जिले में अभी तत्काल में स्वीकृत करी है, उन सबके काम चल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा जरा सियासी बातें हो जाए दोनों पार्टियों की, रुकिए ना जरा, थोड़ा मजा आएगा मुद्दों के, थोड़ा पार्टी, हाँ आप ठीक जी, किसानों की बात ही तो हो रही है जी। आदरणीय भाई साहब, आप भी विदिशा में आए होंगे, तो आप तो विदिशा की रोडों के बारे में सबसे पहले जो चर्चा हुई थी, आप ये बता दीजिए आप कौन से रोड से आए थे, तो आपको विदिशा की जो भी सड़कें हैं, आपको कौन सी सड़कों में गड्ढा नहीं दिखा? किसानों पे ये किसानों की अभी बात चल रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये किसान के हितैषी होते तो किसानों को साल भर में दिल्ली की बॉर्डर पर नहीं बैठना पड़ता। 700 से 800 किसान शहीद हो गए। इन किसानों के अगर ये हितैषी होते तो उनके लिए संसद में 2 मिनट का शोक भी रख सकते थे। आप किसानों पे कुछ कहना चाह रहे थे? देखो, आप अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं ब्याज माफ कर रहा हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब ऋण माफी की योजना चालू हुई, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ 1 लाख रुपए तक का, उस समय सरकार इनकी आई, 3 किस्तों में पैसा देना था, और जब 0% ब्याज पर 3 किस्तों में पैसा सरकार किसान को दिया तो उस पर ब्याज लगना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने जबरिया ब्याज लगाया किसानों के ऊपर और अब माफ करने का नाटक कर रहे हैं। जी 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 जी, हम 1 लाख रुपए देते हैं और 90,000 रुपए वापस लेते हैं। हाँ जी, देखिए ये विधायक जी हैं, यहाँ ये किसान बैठे हमारे सब कांग्रेस के नेता भी हैं। इनने कहा कि कोई भी कर्ज माफ होगा, कोई जमा ना करे, वो सब ओवरड्यू होगा, सब ओवरड्यू होगा। भैया निगाह में लाके बात करो। 2100 करोड़ रुपए का कर्ज के ऊपर जो ब्याज लगा था वो शिवराज जी ने जमा किया है। विधायक जी थोड़ी शर्म करो। अरे आपने मना करा था कि जमा मत करो, आपकी सरकार थी। 0% ब्याज पे जब किसान को ऋण दिया तो उस पर ब्याज लगना ही नहीं चाहिए था, जबरिया ब्याज लगाया। चलिए जी 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 जी, हाँ आप भैया जैसे बोल रहे हैं कि आज कोई चीज धरातल पे नहीं पहुंची। हमारे गांव के आज जो मजदूर हैं, जो हमारे गांव मजदूर, उनके पास भी 1-1 लाख की बाइक है, 1-1 लाख का मोबाइल है। अगर वो लोग, उनके पास पैसे नहीं होते तो कहाँ से आते? चलिए एक बार और ये आखिरी सवाल किसानों पे, ये आखिरी। विदिशा जिले में 27,000 लोगों ने, रिकॉर्ड है ये। कमलनाथ ने 34 लाख लोगों के मध्य प्रदेश में 27,000 का। आप लोगों में से किसी का माफ हुआ है क्या? कोई का, किसी का हुआ है? मेरा एक छोटा खाता था। आप किसान भी हैं? बैठिए। कहते हैं युवा बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं। विदिशा का इतिहास तो बहुत शानदार है, लेकिन वर्तमान इतिहास कैसे बदलेगा, युवाओं के संदर्भ में बात करते हैं। उद्योग के कितने साधन है यहाँ पर? यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, वो ही नहीं मिला अभी तक। माननीय सुषमा स्वराज जी ने रेल कारखाना जो विदिशा में ओपन हो गया है, और सुनिए, और 4 तारीख से माननीय शिवराज सिंह जी युवाओं के लिए एक नई योजना लेकर आ रहे हैं, सीखो और कमाओ योजना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा युवाओं को सिखाया भी जाएगा और उसके बदले में सीखने के बाद काम कितना मिलेगा? सीखने के बाद काम कितना मिलेगा? मैं भ्रष्टाचार की बात करना चाहता हूं।
मैं पूछना चाहता हूं, आज से 15-20 साल पहले जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, जिनके पास साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, वो हवाई जहाज में कहां से बैठे? रोजगार और उद्योग, इंडस्ट्री। देखिए, कृषि आधारित क्षेत्र है ये। कृषि आधारित जितने उपकरण है वो यहाँ पर बन रहे हैं। हमारे यहाँ ITI से जो बच्चे ट्रेन लेके निकल रहे हैं उनको फाइनेंस हो रहे हैं। हर महीने रोजगार मेले लग रहे हैं। लोगों को जो है गांव-गांव में रोजगार खोल लें, इसके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण, 1 मिनट सुन लो, सुन लीजिए, सुन तो लो आप, सुन लो फिर आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए। ऐसा है, रोजगार में विदिशा सबसे नंबर 1 है। रोजगार के लिए ये विधायक जी आए थे, विधायक जी ये सिरोंज से आए थे रोजगार करने, आज नंबर 1 के व्यापारी हैं। इनके वेयर हाउस है, इनकी फैक्ट्री 4 गुना बढ़ गई, 4 साल में 4 गुना बढ़ गई। गरीब रह गया। अरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, तुम्हारी क्या हालत है, यही देख लो। ये कितना रोजगार मिल रहा है, कितने उद्योग लग गए? मैं एक मेरे भाई साथी का जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल। उनने कहा कि 4 साल में 4 गुनी फैक्ट्री बढ़ गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 15-20 साल में अपनी क्या स्थिति, ये बताने मैंने मेहनत से कमाया है, मैंने खुद ने अपनी इंडस्ट्री लगाई है। और अगर मेरे पे भ्रष्टाचार का एक भी आरोप कोई पूरे विदिशा जिले में और मध्य प्रदेश में लगा देगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये चोरों भ्रष्टाचारियों की बातें जो पूरे देश शहर को खा गए, जो 2000 करोड़ की बात करते हैं उसमें से 1000 करोड़ रुपया खा गए। विकास हुआ, डेरी डली किसकी? शिवराज सिंह चौहान की। मैंने प्रश्न लगाया कि इनको गलत तरीके से ऋण दिया, उस प्रश्न को दबा दिया गया। ये भ्रष्टाचारी लोग क्या बात करेंगे मेरे सामने, एक ईमानदार आदमी के सामने। जिस आदमी ने 60 करोड़ रुपया टुकरा दिया, जब इन्होंने सरकार खरीदी उस समय मुझे 60 करोड़ रुपए का ऑफर था, मैंने मंत्री पद भी ठुकराया और 60 करोड़ रुपए भी ठुकराए। ये बेईमान लोग। चलिए, मैं पहले, हमारे 2 साथी यहाँ पर हैं, क्योंकि ये आयोजन जो है वो हरिभूमि और INH का है। हरिभूमि से हमारे साथी अटल जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, मुद्दे जान लेंगे निष्पक्ष रूप से। अटल जी आप भी आइए आगे। और शशिकांत जैन है हमारे INH से। इन दोनों साथियों से थोड़ी हकीकत तो जान ले। वास्तव में इतने सारे दावे प्रतिदावे हो रहे हैं कांग्रेस भाजपा के, हकीकत क्या है? अभी तो स्थिति ये है कि शहर में विकास की भी जरूरत है और रोजगार की भी जरूरत है, और समय के साथ साथ जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। सरकारों को अपने आप को बहुत मजबूत करना होगा, इस शहर को भी और मजबूत बनाने की जरूरत है। और मजबूत बनाने की जरूरत है। क्या बड़े मुद्दे हैं शशिकांत जी? यहाँ पर बड़ा मुद्दा तो बस लोकल मुद्दे पे अपन बात करें तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है यहाँ, मतलब कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी। अरे आपकी तरफ से बताइए। मैं दोनों पार्टियों का वो कर रहा हूँ प्रतिनिधित्व। तो नेताजी लग रहे हो यार जी। करते क्या? मैं क्रिकेट खेलता हूँ इंदौर में। और वैसे यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे बाल कांग्रेस से हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं आपको ये बता दूं बात कि विदिशा में युवाओं के लिए विधायक जी ने, जब से विधायक बने हैं वो, तब से उन्हें विधायक कप करवाए। इससे पहले 46 साल से जो विधायक रहे हैं भाजपा के, उन्हें एक भी विधायक कप नहीं करवाया। ना बच्चों को खेलने के लिए जगह बता दो आप। हर गांव में सरकारी जमीन मिलेगी, पर वहां पर खेलने की जगह नहीं है। आप गांव में जाके देखिए, एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं, बट उन्हें ऊपर चांस नहीं मिलता। मैं भी इंदौर क्यों आया, विदिशा में कुछ है ही नहीं। आप छिंदवाड़ा जाइए, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जी सांसद कप कराते हैं, हर बार सांसद कप कराते हैं, और वहां से 8 से 10 लड़के MPCA खेलते हैं सर। चलिए 1 मिनट, यहाँ से कितने ग्राउंड हैं स्पोर्ट्स बच्चों के खेलने के लिए, कितनी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? कुशाभाऊ खेल स्टेडियम है यहाँ पे, जो बहुत बड़ा स्टेडियम है, और यहाँ पे बड़े बड़े एथलेटिक्स वगैरह के बहुत सारे गेम्स भी आयोजित हुए हैं, और डेली नियम से कई बच्चे वहाँ खेलने जा रहे हैं। और यहाँ से खेल के, और एक कनारा प्लेग्राउंड भी है, जहाँ पर ऑल इंडिया का क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर हर साल होता है, और पूरे भारत से यहाँ पर टीम आती है और प्लेग्राउंड में गेम खेलती है, और यहाँ से कई बच्चे निकल के राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल रहे हैं। बहुत सारे जो सवाल हैं उनमें जी टंडन जी। हाँ जी, देखो ये जो बच्चा है इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं है कि विधायक क्रिकेट कप जो है वो शासन का है, वो माननीय शिवराज जी ने शुरू किया है।
सब विधायकों के लिए ये योजना चालू की है कि वे अपने क्षेत्र में जाकर, अरे क्या दे के दोगे, कितने बड़े धन्ना सेठ हो यार तुम, कितने बड़े धन्ना सेठ हो। ये जो बेटा ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ये शासन शुरू कर रहा है, एक बात। दूसरी बात ये जो विधायक जी बता, अरे सुनो, कितना करोड़ का बजट था तुम्हारा बजट कितना था खेल से खेल का बजट कितना था ये बताओ, आज कितना है, तुम्हारी सरकार में कितना था, शर्म करो, झूठ झूठ झूठ। सुनिए ये मेरे ख्याल से मेरे साथी भाई जोर से बोल के झूठ को सच करना चाहते हैं। जितने भी विधायक कब हुए गिरे से पैसे दे के कराता हूं मैं, किसी साहब का उसमें 1 रुपया का लेना देना नहीं है। लोग कुछ भी आरोप लगाते रहे, कितनी राशि थी तो मैं पूछूंगा कि ये जो विधायक निधि से ये जो लगवा रहे हैं ट्रांसफार्मर भी ये खुद के लगवा रहे हैं, विधायक निधि के नहीं है, ये खुद के हैं। इनने सड़क बना ली, पुलिया बना ली खुद के खेत में जाने की 50 लाख रुपए की, वो इनके खुद के पैसे की बनाई है, विधायक निधि की नहीं है। अरे झूठ की भी हद होती है यार, सब जानते हैं भैया, थोड़ी शर्म करो। हाँ जी आप बताइए। जो ट्रांसफार्मर लगे विधायक निधि से लगे और जो काम है वो विधायक निधि से हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और विधायक निधि मेरा विशेष अधिकार है कि मैं कहाँ खर्च करूं, लेकिन मेरे भाई का ये क्रिकेट के कप टूर्नामेंट की बात जो है वो मैंने अपने स्वयं के पैसे से कराया, उसमें विधायक निधि का कोई लेना देना नहीं। मैं विदिशा विधायक से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने चुनाव यहाँ पे लड़ा था तो उन्होंने बोला था कि मैं मानदेय 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखूंगा, जितना भी मानदेय मिलेगा मैं सारा गरीब कन्याओं में बांट दूंगा। मैं विदिशा विधायक से पूछना चाहता हूं कि वो अपने मानदेय का हिसाब दें। वो चलिए, आपने बड़ी घोषणा की थी मानदेय को लेके। ये सच है कि मैंने कहा था कि मैं तनख्वाह जो मिलेगी उससे गरीब बच्चों के और अनाथ बच्चों की फीस भरूंगा। ये मेरे साथी चले जाएं, इस विदिशा का कोई सा भी स्कूल ऐसा हो, मैं चेक से पैसे देता हूं। और स्कूलों में जाके देख रहे हैं कितने बच्चों के चेक से पेमेंट किए, कोई अगर एक भी उसमें स्वेच्छा अनुदान से चेक से पेमेंट करते हैं। ये स्वेच्छा अनुदान का चेक नहीं मिलता, एक तो स्वेच्छा अनुदान का पैसा ट्रेजरी से चलता है। मैं पर्सनल चेक से जो मुझे तनख्वाह मिलती है उससे आज भी भुगतान करता हूं। और जिस स्कूल में जाएंगे पूरे विदिशा के स्कूलों में, देखिए आखिरी बात मैं कर रहा हूं, कांग्रेस के मित्र भी सुन लें, भाजपा के मित्र भी। विदिशा की जनता ने आज से 8 महीने पहले विधायक जी की सेवा, विधायक जी के सेवा कार्य, विधायक जी द्वारा जो गरीबों की मदद की गई चेक द्वारा, वो सबका रिजल्ट विदिशा नगर पालिका चुनाव में दे दिया है। इनके सिर्फ 6 पार्षद जीते हैं, इनके खुद के वार्ड से ये कांग्रेस नहीं जीता पाए। किस मुंह से बात करोगे आप? आपके वार्ड से कांग्रेस नहीं जीती। विधायक जी आप क्या विदिशा के विकास की बात? आप लोग हार क्यों गए चुनाव में भाई? चुनाव में हारे नहीं है, ये तो खरीद फरोख्त का खेल है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैसा इतना कमा लिया है कि आपने हाल ही में देखा कि चुनी हुई सरकार को 35 करोड़ में मंत्री और विधायक खरीदने के बाद और पूरे सरकार बना ली। सरकार पैसे से खरीदी है। क्या हुआ? क्या माल बहुत है आप लोगों के पास? 27 पार्षद हमारे जीत के आए हैं, इनके 6 पार्षद आए हैं। जनता ने वोट डाले थे, किसको खरीदेंगे हम? तो इतने जनता को खरीद लेंगे? 28,000 का फर्क था वोटों में। पार्टियों ने लेन देन की बात करी, मैंने दोनों सुना, मैंने निधि दी, मैंने जे दिया, मैंने साक्षात परिणाम देखा है। 1 महीना के अंदर फार्म भराए और लाडली बहना को 1,000 मिले। सुनना, इनके एक नेता थे, मंच पे खड़े होकर कहते थे, मंच का भाषण है, मैं क्यों तो नाम भी बता दूं, कांग्रेस के नेता ने, कि मैं 1 रुपए भेजता हूं 25 पैसा पहुंचता है। जो कांग्रेस के नेता के भाषण थे। 75 पैसा कहा जाता है। इनके कांग्रेस उस समय मंत्री थे और वो थे 75 पैसा कौन खाता था? कांग्रेस के लोग खाते थे। आज 1 रुपया डाल रहे हैं, 1 रुपया खाते में डाल रहा है, पूरा का पूरा। कांग्रेस के उन नेता का नाम सुन लो, राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया पहुंचाता हूं, 25 पैसा पहुंचता है। ये मंच से भाषण है, ये मंच से भाषण है। हाँ जी। एक मिनट, हाँ आप काफी देर से खड़े। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दुनिया का नंबर 1 ऐसा प्रदेश है जहाँ व्यापम जैसे घोटाले हुए, इतने बड़े बड़े डंपर जैसे घोटाले हुए। आप ईमानदारी की, और भैया राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा था, ईमानदारी से कहा था कि मैं 1 रुपए बेचता हूँ, 85 पैसा खा चला जाता है। जो ईमानदारी से कहने की बात, तो नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसा हुआ देश के प्रधानमंत्री की मार्कशीट के लिए गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। भैया पढ़े लिखे नहीं हो तो बोल दो, अगर चलिए
एक मिनट कुछ याद आ गया। भाजपा से भी एक बड़ा सवाल है, कांग्रेस से भी एक बड़ा सवाल, थोड़ा मेरी तरफ से भी पूछ लेता हूँ, आपसे भी पूछने आऊंगा, कुछ है मेरे दिमाग में। भाई साहब वो बताइए मुझे, आप ही के विधायक है ना सिरोंज से, उमाकांत जी, वो विधानसभा में बोलते हैं कि जो लाडली लक्ष्मी और जो विवाह योजना है उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है। वो क्यों बोलते हैं फिर ऐसा? 1 रुपए का 1 रुपए आता है तो फिर नहीं, मैं आपसे बात करूंगा बाद में। देखिए, विधायक ने अगर बोला है तो उनके क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हुई होगी, उसने ईमानदारी से उसको उठाया और उसकी जांच हुई और वो जेल में गया। ये भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता है। भाई आपको मौका तो दिया जाता है ना बोलने का, आपको बोला, आपने जांच हुई, कार्रवाई हुई, उस पर जेल गया, वो उससे रिकवरी हो रही है। अब चोर तो भैया देखो भगवान राम के समय भी थे, है ना, उस समय अगर ईमानदारी खत्म हो जाएंगे, अगर केदारनाथ मंदिर में सोना पीतल हो गया, 1,25,000 करोड़ का सोना पीतल हो गया। 40 महालोक उज्जैन में 40 लाख रुपए की मूर्तियों के बिल लग गए, उनका मूल्यांकन हुआ तो 1 लाख रुपए की थी। सतपुड़ा भवन में फाइलों में आग लगा दी गई और लाडली बहना याद कब आई? 18 साल बाद। वापस आप हाँ जी भैया, केवल एक ही सवाल है कि कांग्रेसी भाई लोग चुनाव के समय सनातनी क्यों हो जाते हैं? सनातनी क्यों हो जाते हैं? चुनाव के समय क्यों होते हैं? बात इनको भाई साहब, भगवान चुनाव के समय याद आते हैं क्या? हमेशा याद आते हैं। हिंदू विधायक जी ने जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की उपासना के लिए जो किया है, यहाँ पर कथा करवाई, यहाँ पर हर साल देवी के जगराते करवाए, यहाँ पर भंडारे करवाए, हर गांव में हारमोनियम, ढोलक, पेटी जो होती है मंडली, भजन मंडली के लिए वो दी, विधायक क्रिकेट को टूर्नामेंट करवाए, सब कुछ दिया है। बात भ्रष्टाचार की चल रही थी, मैं उस पर बोलना एक बात चाहता हूँ। सारा इंडिया ने पूरे देश के गरीब लोगों का पैसा खाया, ये सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई है कि सहारा की कोई जमीन खरीदी बेची नहीं जा सकती। विदिशा में 200 करोड़ रुपए की जमीन किसके इशारे पर सहारा? चलिए हाँ जी भाई साहब, मैं तो एक ही सवाल पूछूंगा कांग्रेस वालों से कि जो पिछली बार जो बाढ़ का पानी भरा था, ये कांग्रेस के एक भी व्यक्ति बता दे कि कोई ने काम किया। हमारे टंडन जी ने पूरे घर घर जाकर गरीबों के लिए पूरी हेल्प की, उन कोरोना काल में किया। इनसे पूछो कि आपके आदमी कहाँ थे? हमने कोरोना काल में सबको सैनिटाइजर किया, सबकी व्यवस्था करी, आदरणीय भाई साहब ने पूरा काम करवाया गरीबों के लिए। बाढ़ देखिए साहब, कोरोना काल में मुकेश टंडन जी पूरे विदिशा की जनता गवाह है। कोरोना होने के 3 महीने बाद आए। कोरोना में इनकी एकमात्र उपलब्धि ये है कि इन्होंने इनके मित्र का सैनिटाइजर पूरे शहर में सैनिटाइजर के नाम पे पानी जो है छुटवाया, ये इनको उपलब्धि। कोरोना काल देखिए साहब, ये जो रिजल्ट है ना नगर पालिका का, राठौर साहब, ये नगर पालिका का रिजल्ट कोरोना का ही है, क्योंकि आप लोग सो रहे थे घर में और जनता ने देखा है, उसी को वोट दिया। एक बात। दूसरी बात, मैं कटारे जी का धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छी बात उठाई, 200 करोड़ रुपए की आपने। आपके विधायक जी तो सो रहे हैं, उनने कभी कुछ कहा नहीं, उनने कोई आंदोलन नहीं किया, कभी कलेक्टर के पास नहीं गए, कभी कोर्ट नहीं गए। मुकेश टंडन पे 307 लग जाए इसके लिए हाई कोर्ट गए आप, और 200 करोड़ की जमीन बिक गई और आप सो रहे हो। 100% विधायक जी का हाथ है जी। सहारा समय की जो जमीन बिकी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक लिप्त हैं, और अगर इनकी बगैर चुपचाप बाला रजिस्ट्री हो गई, और इसके बाद विधानसभा में जो जवाब दिया है सरकार ने, वो सुन लें कि इस नंबर की जमीन सहारा समय इंडिया की नहीं है, किसी दूसरे नाम से थी, इसलिए कलेक्टर ने उसमें परमिशन दे दी मुख्यमंत्री की आदेश अनुसार। ये 16 की बात कर रहे हैं, पहले जानकारी ले लें, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ भावनात्मक रूप से छलना आता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनके पास। जोर से चिल्लाना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, ये इनकी आदत है। जी मुकेश जी, विधायक जी की क्वालिटी बताऊं मैं आपको। मुख्यमंत्री जी ने 1,000 रुपए खाते में डाल दिए, 3,000 तक ये योजना जाएगी। अब आप इनकी क्वालिटी बता रहा हूं, व्यापारी आदमी, उद्योगपति हैं, सिरोन से चल के आए, यहाँ लंबा चौड़ा कारोबार कर लिया, ये कॉलोनी भी काटते हैं, इनकी प्रॉपर्टी का भी धंधा है, तमाम कारोबार है इनके, कुशल व्यवसाय के। और इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, ये बहनों से फार्म भरवा रहे हैं 1,500 रुपया के,
20 बहनें आती है अखबार में छपवाते हैं। अब 200 करोड़ रुपए की जमीन बिक गई, मगर विधायक जी का एक भी नहीं छपा विधायक जी का कि ये 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। अरे विधानसभा में क्या, विदिशा के किस अखबार में छपा, कौन सी पत्रकार? भारतीय जनता पार्टी के पूरे कारनामे मैंने स्वयं लिखे हैं और मैं आज बोल के सुनाऊंगी कि मोदी ने क्या चाल चली है, मोदी ने क्या चाल चली है, पुराने नोट चलन नहीं दे तो सुख से हमें जीवन नहीं दे। आगे कहना है कि सुख से हमें परन नहीं दे तो रुपया घरे धरन नहीं दे। और सबसे विकट समस्या भैया, मैं दीदी कह रही थी शौचालय गए मोदी जी ने दाए हैं भैया, लेकिन शौचालय है किस काम के? तो कहना है कि शौचालय में पानी नहीं है, बाहर हमें कड़न नहीं दे, ऐसो कर दो भारत देश, ऐसो कर दो भारत देश। और कहते थे हमने उज्ज्वला योजना लेके आए, हम गैस सिलेंडर लेके आए, तो कहना है कि दिन दिन महंगे होते सिलेंडर, दिन दिन महंगो होते सिलेंडर, चूल्हे घरे जलन नहीं दे। और भैया जीएसटी व्यापार चाट गई, कोनो काम करन नहीं दे। वापस आता हूँ, जरा इसका जवाब यहाँ बहुत सारी दीदियां बैठी हैं, उनसे ले लेते हैं। ये तो पूरी कविता सुना दी उन्होंने। पहली बात तो नारी सम्मान की, यहाँ देखिए भाजपा में पूरी महिलाएं सबसे आगे हैं और उनकी महिलाएं सबसे पीछे हैं और पूरी योजनाएं यूज कर रही है। उज्ज्वला योजना सोच रहे तुमने लिया क्यों जब तुम भाजपा के खिलाफ हो? तो सारी योजनाएं आप यूज कर रही, आपने 370 हटा दी भैया, 370 हटा दी हमने जो आप नहीं कर पाए, और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया। आप सनातनी हो तो आप क्यों नहीं सॉल्व कर पाए राम मंदिर? कितने पैसे लेके यहाँ पे आई है ये पूछो आप उनसे। चलिए जी शिवराज जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं पैसा, जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है, जनता के टैक्स से शिवराज जी अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हैं महिलाओं के लिए, भाजपा के नहीं, ये सरकार की योजना है। मेरा ये कहना है, अस्पताल का मामला आता है, अस्पताल में लाश को चूहे खा जाते हैं, ये विकास करा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लाश को चूहे खा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास करेंगे। ये अस्पताल में चूहे खा जाते हैं, आप लोगों की पार्टी के राज में ऐसा कह रहे हैं? ये हमारे कांग्रेसी मित्र जो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में लाश को चूहे खा जाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी और आदमी का एक्सीडेंट हो जाता था तो पट्टी बाहर से खरीद के ले जाना पड़ती थी, जब वहाँ पट्टियां बनती थी। ऐसी कोई घटना की जानकारी हम लोगों के बीच में नहीं, यदि कोई है तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होना। जी जल्दी। कांग्रेस और भाजपा की जो विकास की बात करते हैं कि भाजपा ने जो काम किए उनमें कांग्रेस के लोग क्यों जाते हो? कांग्रेस ने जो विकास किया तो मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग स्कूलों में, उस रेलवे में, उस सड़क पे क्यों चलते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मिनट जरा सा याद आया, लगभग लोग किसान बैठे हैं। 20 साल पहले जो किसानों की उपज के दाम थे वही दाम आज की तारीख में है। आप मुझे ये बताएं कि दुगनी आय किसानों की कहां से हो गई? ऐसी कौन सी रकम किसानों के पास एक्स्ट्रा? हाँ जी, अभी वर्तमान में जो किसान सम्मान निधि थी वो 4000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री देते थे, उसको 6000 रुपए हमने कर दिया। 6000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं तो 12000 एक व्यक्ति को वहां मिल रहा है। महिलाओं के लिए हम 1000 रुपए दे रहे हैं तो 12000 उनको वो मिल रहा है। हमने प्रति व्यक्ति आय को ऊंचा उठाने का काम करा है, अंतिम व्यक्ति का उत्थान को लेकर हम काम कर रहे हैं। दूसरा, विधायक जी ने कहा था कि हम भावनात्मक रूप से छेड़ते हैं, बिल्कुल भावनात्मक रूप से हम काम नहीं करते, भावनात्मक रूप से चुनाव के समय में आप करते हैं, ये जनता के बीच में भी आवाज आई थी। दूसरा, अभी विदिशा जिले में एक बहुत अच्छा उदयपुर कॉरिडोर आने वाला है। आप देखेंगे कि उस भले ही वासुदा में बन रहा है, लेकिन जिले की बात कीजिए, पूरा कोई दिक्कत नहीं। जो हाथ से महाकाल कॉरिडोर का हुआ है वही एक 50% कमीशन का रास्ता उदयपुर कॉरिडोर के लिए खोला गया। जी पंडित जी, आपसे हम जीत नहीं सकते। आपने जो है भार्गव जी को वैश्य से लाके ब्राह्मण बना दिया जहाँ, भैया हम आपसे नहीं जीत सकते, आप जो कहो वही सही है। जी। एक हमारी बहन कहती थी कि हमने कारखाना खोल दिया रेल का, हालांकि उन्हें पता नहीं था उसका, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कर दिया। इसके बाद जब पत्रकारों ने पूछा तो कहने जानकारी लूंगी जाके। आज हमारे बीच नहीं है, हमारी आदरणीय है, लेकिन उस कारखाने में इन्होंने बोरे भरवा दिए गेहूं के, आज तक वो वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ उद्योगों की बात करने की बात करते हैं, आज तक कुछ उद्योगों के लिए किया नहीं। कारखाना तो सिर्फ एक ही खुला है महल में, जो दूध की डेयरी है, पहले गाय मारी और इसके बाद अब नई गाय ले आए। चलिए अब आगे जो है, चूंकि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है, ईमानदारी से भाजपा कांग्रेस विधायक जी, टंडन जी, तमाम लोग, जरूरतें क्या है विदिशा की, ये बेहद ईमानदारी से जाने क्या जरूरत है, विदिशा को क्या आवश्यकता है? प्रमुख रूप से
यहाँ शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, रोजगार की बहुत आवश्यकता है। मजदूर नहीं मिल रहे, पहले जे किसानों के थे बंधुआ मजदूर लगे रहते, आज ने मजदूर नहीं मिल रहे। ये शिवराज जी की देन है, जो अन्य रोजगार की बात कर रहे हैं, चौराहे पे चले जाए एक बेल डाल ले आते। चलिए अगर 2023 में विदिशा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया तो कौन से बड़े कार्य आप लोग कराएंगे? देखिए, अच्छा शिवराज जी आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 500% आएंगे। नहीं, विदिशा क्यों नहीं आएंगे? विदिशा से उनकी कर्मभूमि है, तो फिर क्या के नेता है वो। तो बड़ी उपलब्धियां क्या मिलने वाली विदिशा के लिए भविष्य में? देखिए, एक आदर्श शहर के लिए जो आवश्यकता होती है, शानदार मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया है, हमारे यहाँ कंपोजिंग कलेक्टेड भवन है, मंडी है, हमारे यहाँ चारों तरफ रिंग रोड बन गए, ITI भवन बन गया, डिग्री कॉलेज बन गया, हमारे चौराहे चौड़े हो गए, शहर में सीवेज लाइन डल गई, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन डल गई। ये सारे काम एक आदर्श शहर में जो होना चाहिए वो सब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इस विदिशा के लिए किया है। अब इसके बाद में जो और आवश्यकता रह गई वो उसको समय देते हुए, जैसे ही 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2024 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, उसके साथ ही इस विदिशा शहर में रोजगार के साधन उपलब्ध हों। अरे जब इनके रोजगार इनको मिल सकता है सिरोंज से आगे, यहाँ विदिशा के लोगों को मिलेगा, पक्का मिलेगा। जी, अगर आपको मौका दिया, विदिशा की जनता ने, सरकार भी आपकी बन गई, तो क्या बड़े वादे हैं विदिशा के लोगों के लिए? विदिशा में नर्मदा जल लाने का ड्रीम सपना है मेरा। पहले मैंने तय किया था कि हलाली डैम से विदिशा की जनता को पानी पिलाने का, वो अमृत 2 में मैंने जुड़वा दिया और अब उस पर काम चालू हो जाएगा। ऐसे तमाम योजनाएं, दोनों तरफ टाइम पानी, बढ़िया सड़कें और दूसरी। चलिए जल्दी से नर्मदा जल का बोला है, गैस आपने भैंस आवर्धन योजना भी लेके आए थे, तरवन सिंह कीर जी थे, आपकी सरकार थी, आज वो कहाँ है? 40 लाख का घोटाला हुआ था इसी नगर पालिका में, अरे हुआ था, मेरे पास प्रमाण है। ये नर्मदा, ये सब फालतू की बातें। चलिए, तमाम सारे बड़े बड़े वादे हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, और इसी बीच में बस 2 मिनट आपको लूंगा, उसके बाद हम कंक्लूजन पे जाएंगे। सारे लोगों से और आप लोगों से सबसे उम्मीद है, मतदान को लेकर हम एक छोटी सी अपील करवाते हैं। आप सब लोग खड़े होकर एक वादा करेंगे, वो वादा ये है कि आप सभी लोग स्वयं तो मतदान के लिए आगे आएंगे ही, मतदान में बाकी लोगों को, अपने आसपास पड़ोसी रिश्तेदारों को सहयोग करेंगे। और ये वादा हम आप लोगों से लेते हैं, सिर्फ आपको हाथ बढ़ा के कहना है कि आप ये वादा करते हैं। आप लोग क्या ये वादा करते हैं? सभी लोग मतदान के लिए आगे आएंगे और मतदान के लिए अपने परिचितों और तमाम संबंधियों को, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है सभी को आगे लाने की कोशिश करेंगे और मतदान का प्रतिशत विदिशा में जरूर बढ़ाएंगे। धन्यवाद। चलिए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, आप लोग एक बार फिर बैठ सकते हैं। तमाम वादे लिए हैं, तमाम सहयोग लिया है। ये जो मतदान होगा ये विदिशा को एक नई दिशा देगा, विदिशा के विकास को दिशा देगा। बेतवा जैसे चलचल प्रज्वल होती है वैसे बहेगी। गणेश जी का जो है यहाँ पर आशीर्वाद होगा। और इन तमाम उम्मीदों के साथ विदिशा से मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार तमाम मेहमानों का, शशांक जी, टंडन जी, श्रीवास्तव जी और साथ में राकेश जी, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।